जय हिंद दोस्तों। विश्व बैंक की वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2026 की रिपोर्ट आई है। कानून है लेकिन बराबरी क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर देश में महिलाओं को बराबरी देने वाले कानून तो बन चुके हैं, लेकिन सवाल है, अगर कानून है तो फिर महिलाएं बराबरी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी सच्चाई को सामने लाती है वर्ल्ड बैंक की वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2026 की रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट रूप में WBL कह रहे हैं। आज हम समझेंगे यह रिपोर्ट क्या है और यह क्या कहती है महिलाओं के कानून को लेकर, और रिपोर्ट क्यों आई है, और महिलाओं की ये बदतर स्थिति का कारण क्या है, और ये स्थिति सुधारने का क्या उपाय है, और ये और तरीके हैं। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, जानेंगे हर एक पॉइंट को विस्तार से, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। यह विश्व बैंक की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर साल आती है यह रिपोर्ट। इसमें 190 देशों के कानूनों और नीतियों का अध्ययन किया गया है जो महिलाओं के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं। इस बार एक नया फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुआ है जिसे WBL कहा जा रहा है, यानी W का मतलब हुआ वुमेन, B का मतलब बिजनेस, L का मतलब लॉ। यह 3 चीजें मापता है। पहला, किसी देश में महिलाओं को सुरक्षा के लेकर और रोजगार को लेकर कानून बने हैं या नहीं, और उन्हें लागू करने के लिए नीतियां और सेवाएं हैं या नहीं, और वे जमीन पर सच में लागू हो रहे हैं या नहीं, यानी सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में क्या हो रहा है, यह रिपोर्ट जांच करती है, मापती है। और यह रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड बैंक की वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2026 रिपोर्ट दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार से जुड़े कानूनों का औसत स्कोर 100 में से 67.9 है। यानी कि कागज पर कानून काफी हद तक तो मौजूद हैं, लेकिन जब देखा गया कि ये कानून जमीन पर कितने लागू हो रहे हैं, तो यह स्कोर गिरकर 47 से 53 के बीच रह गया। मतलब साफ है, कानून बनाना आसान है लेकिन उसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है। कई देशों में नियम तो हैं लेकिन निगरानी नहीं है, बजट नहीं है। कई देश कहते हैं कि इसको महिलाओं में सुरक्षा को लेकर कानून जो बने हैं उनको चलाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है, कोई जिम्मेदार एजेंसी नहीं है, और शिकायत तंत्र कमजोर है। इसलिए बराबरी सिर्फ कागज तक सीमित रह जाती है और महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती है। रिपोर्ट क्यों आई है? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, कानून और हक और बराबरी और रोजगार खतरे में है। यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून सबसे ज्यादा कमजोर साबित हो रहे हैं। कई देशों में तो यौन उत्पीड़न विरोधी कानून है, घरेलू हिंसा के खिलाफ नियम तो है, लेकिन लगभग 80% मामलों में इनका सही पालन नहीं होता। और यह रिपोर्ट एक और चौंकाने वाला तथ्य बताती है कि दुनिया के सिर्फ 4% महिलाएं ही ऐसे देश में रहती हैं जहां उनके लिए मजबूत कानून है, उनके लिए सहायक नीतियां और सेवाएं हैं, और इन नियमों को लागू करने की व्यवस्था है। इसका मतलब हुआ कि लगभग 96% महिलाएं अभी भी आंशिक या अधूरी बराबरी में जी रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और यह रिपोर्ट कहती है कि अगर पुरुष और महिलाओं के बीच काम करने का अंतर कम हो जाए, यानी ज्यादा महिलाएं रोजगार में आए, तो अगले 10 साल में वैश्विक GDP में 20% से ज्यादा वृद्धि हो सकती है। तो जरा सोचिए, यह सिर्फ महिला अधिकार का मुद्दा नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। जहां महिलाएं काम करेंगी तो परिवार की इनकम बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जिससे देश की विकास दर तेज होगी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि महिलाओं की ये बदतर स्थिति का कारण क्या है और बड़ी समस्याएं कहाँ हैं। तो पहला कारण है बाल देखभाल की कमी। आधे से भी कम देशों में परिवारों को बच्चों को देखभाल करने के लिए वित्तीय मदद मिलती है, और कम आय वाले देशों में तो यह व्यवस्था लगभग ना के बराबर है, जिसका परिणाम होता है कि महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं। अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए उनको वित्तीय मदद भी नहीं मिलती है, और उनको कोई देखने का कुछ नहीं मिलता है। अब आते हैं दूसरा कारण, महिलाओं की बदतर स्थिति का। दूसरा कारण है उद्यमिता में बाधा। कानूनी तौर पर महिलाएं बिजनेस शुरू कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ आधे देश ही उन्हें सामान्य लोन सुविधा देता है। मतलब कानून है लेकिन उनके लिए पैसा नहीं है महिलाओं के लिए। तीसरा है वित्तीय भेदभाव। दुनिया के आधे देशों में ही ऐसे कानून हैं जो बैंकिंग में लिंग आधारित भेदभाव को रोकते हैं।
यानी कि बैंक में भी महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितना पुरुषों को दी जाती है लोन देने के मामले में। चौथा कारण है महिलाओं की बदतर स्थिति का कमजोर निगरानी। कई देशों में यह तक नहीं पता चलता है कि समान काम के लिए समान वेतन सच में भी मिल भी रहा है या नहीं। डेटा सिस्टम ही कमजोर है। और पांचवा और महत्वपूर्ण कारण है कुछ जगह बुनियादी अधिकार भी सीमित है। बुनियादी अधिकार का मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाएं अपना रहने का स्थान भी अपने अनुसार नहीं चुन सकती। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय और तरीके हो सकते हैं। तो रिपोर्ट कहती है कि अब सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होगा। कानून लागू करने के लिए अलग बजट बनानी होंगी देशों को। विशेष पुलिस यूनिट तैयार करनी पड़ेगी। 24x7 हेल्पलाइन बनानी पड़ेगी। बाल देखभाल में सरकारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। लोन में समान अवसर महिलाओं को देना पड़ेगा। जेंडर आधारित डेटा संग्रह जैसे कदम जरूरी हैं। कुछ देश जैसे वियतनाम ने सरकारी खरीद में महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। उसे हमें सीखने की भी जरूरत है। अब हम जानते हैं कि भारत और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है। अगर ये सुझाव लागू होते हैं तो महिलाओं की नौकरी भागीदारी बढ़ेगी, परिवार की आय बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और सबसे महत्वपूर्ण इस दशक में कामकाजी उम्र में प्रवेश करने वाले 6 करोड़ लड़कियों को बराबरी का असली मौका मिल सकेगा। तो सोचिए 6 करोड़ कामकाजी उम्र में प्रवेश करने वाली लड़कियां हमारे देश में हैं। और अंत में यही कह सकते हैं कि 2026 की यह रिपोर्ट साफ कहती है कानून बनाना पहला कदम है, लेकिन असली लड़ाई उसे जमीन पर लागू करने की है। जब तक परिवर्तन और समर्थन प्रणाली मजबूत नहीं होगी, बराबरी कागज तक ही सीमित रहेगी। अगर आपको ऐसा व्यवहारिक और गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से भारत को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।